आप देख रहे हैं पूर्वांचल। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कर ले बांट के अपने हाँ भैया, रविदास जयंती है महापुरुष की, चौधरी अजीत सिंह की जयंती है महापुरुष की। तो आज हमको कहना ये है कैसे महापुरुष की जयंती है कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये लोग ऐसे व्यक्ति थे जो दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाया। अगर आज समाज में पिछड़ी जात को हो या दबे कुचले की बात हो, तो ये महापुरुष अगर नहीं पैदा होते, चौधरी चरण सिंह नहीं होते, अजीत सिंह नहीं होते, रविदास जी नहीं होते, तो हम लोग आज समाज से खड़ा होकर के अपनी बात नहीं कर पाते। इसलिए जयंती हम लोग मना रहे हैं। और जयंती मना करके बच्चों से मैं कहूँगा, आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं, कम से समाज में पढ़ लिख करके तुम अपने लिए अपनी मांग तो करो, समाज में खड़ा हो कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। जब खड़ा होंगे पढ़ लिख करके, तभी आज बघावा बाबा के गेट पर, मंदिर पर हम लोग ये मना रहे हैं जयंती, ताकि बिहार मालूम हो कि उत्तरा से गेट के सामने ये देहात में मनाया गया। जो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी अजीत सिंह थे, ये लोग किसानों की बात करते थे, हमेशा चरण सिंह थे जो किसानों के बारे में बात सोचते थे। और उनके बेटे आज चौधरी अजीत सिंह हैं, वो भी हमेशा किसानों दबे कुचले लोगों की बात करते थे। आज उनका जन्म दिवस के रूप में हम लोग जयंती मना रहे हैं। कहने का मतलब हम लोग आज संकल्प हम ले रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में चाहे कहीं भी दबा कुचला आदमी होगा, गरीब होगा, सताया जाएगा, तो मैं उसका मदद करेंगे। जैसे हमारे यहाँ भंडारों में 10 तारीख को शेषनाथ निषाद एक लड़का दब के मर गया 4 बजे, और उसके दलाली में लोग लगे थे चौकी तक। लेकिन मैंने कहा नहीं, उसका पहले मुकदमा लिखो, और महाराज जी से मिल करके, डीएम से मिलेंगे, सबसे मिल के कम से कम 25 लाख रुपया उसको हम दिलवाएं। 25 लाख रुपया उसको मिल जाएगा तो उसके परिवार का काम चलेगा। ये चौधरी चरण सिंह की सोच थी, ये चौधरी अजीत सिंह की सोच थी। और कहने का मतलब, जब मेरे समाज के लोग, मेरे बच्चे जब पढ़ लिख कर निकलेंगे, तो हमेशा जो लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, गरीबों को, और गरीब जब 107 से 116 में फंस जाता है तो बेचारा परेशान हो जाता है। लेकिन बड़े घर का बेटा, जब बड़े घर में अगर 302 का मुलजिम हो जाता है, तो उसको पुलिस परेशान नहीं करती है। परेशान कौन होता है? गरीब घर के होते हैं। तो कहने का मतलब है, जो फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं, दबे कुचले लोगों को परेशान किया जाता है। तो मैं ये लड़ाई तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा। चौधरी चरण सिंह ने यही काम किया जो हम लोगों को जगाया। और चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों के बारे में, जैसे रामकोला में एक बार 7 किसान मार दिए गए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो चौधरी अजीत सिंह ने लखनऊ से रामकोला तक पदयात्रा किए थे, जिसका नेतृत्व सतपाल यादव कर रहे थे, हम लोग साथ थे उनके। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तक शेषनाथ निषाद को उनके हत्यारे नहीं गिरफ्तार हो जाएंगे, 25 लाख उनको मुआवजा नहीं मिल जाएगा, तब तक ये लड़ाई में लड़ता रहूँगा और चौधरी अजीत सिंह के सपने को साकार करूँगा। मैं इनका भक्त रहा हूँ, ये व्यक्तिगत हमको बहुत मानते थे। इनके बेटे जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, कौशल विकास के, शिक्षा के, उद्यम के। तो मैं उनसे मिल के कहूँगा कि नहीं, मेरे
गांव के बगल का मामला है और 4 बजे भोर में इस गरीब को दबा दिया गया। इसके खाने का ठिकाना नहीं है। इसको आप 25 लाख दिलवाइए। अगर प्रयागराज में आदमी मर जा रहा है, तो उसको लोग 25 लाख दे रहे हैं, और ये गरीब अगर शेषनाग निषाद मर गया है तो इसको 25 लाख मिलना चाहिए ताकि इसके बच्चों का पाल पोषण हो सके।